कोई है? हाँ अंदर आजा। आपका पार्सल आया है। हाँ तो यहाँ रख दे। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? पार्सल रख दिया ना, अब जा यहाँ से। वो पेमेंट? अरे यार ये भी ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं मुझे बताते ही नहीं है। कितनी पेमेंट हुई? हाँ अभी बताता हूँ। देविका, आपकी पेमेंट 350 रुपये है। क्या कहा? आपकी पेमेंट 350 रुपये। उससे पहले क्या कहा? यही कि देविका आपकी पेमेंट 350 रुपये हुई। तेरी इतनी औकात कि तू मुझे मेरा नाम लेके बुलाएगा? तू 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय है तो अपनी औकात मत भूल। समझ में आ गई ना तेरे को? लेकिन मैंने आपका नाम लेकर क्या गलती कर दी? आपका नाम है ना देविका, सब लोग आपको इसी नाम से बुलाते होंगे, तो नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ तूने बिल्कुल सही कहा कि बाकी के लोग मुझे मेरे नाम से ही बुलाते हैं, और जो लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं ना वो मेरे स्टैंडर्ड के होते हैं, स्टेटस के होते हैं। या तो वो मेरी फैमिली होती है या फ्रेंड्स होती है, लेकिन तुझ जैसे डिलीवरी बॉय की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे मेरा नाम लेके बुलाए। तू कोई मेरा रिश्तेदार लग रहा है, कोई भाई है, कोई मेरा पति है? कोई नहीं है ना, तुम मामूली सा डिलीवरी बॉय। तुम लोग ना जमीन पे रेंगने वाले कीड़े हो, तो तुम अपनी औकात मत भूलो, अपनी औकात में रहो। ये आप किस तरीके से बात कर रही हैं? आपको किसी इंसान से बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? हाँ मैं मानता हूँ कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हमारे साथ बदतमीज़ी करेंगी। हम भी मेहनत मजदूरी करते हैं, ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं। और मैंने अगर आपका नाम ले भी दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। आपके माँ बाप ने आपका नाम रखा है, इतना अच्छा नाम है आपका देविका। अगर मैंने आपका नाम लेकर आपको बुला दिया तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? और ये जो आपने ऑर्डर किया ना, ये देविका के नाम से ही था। अब अगर आपके नाम से ऑर्डर है तो जाहिर सी बात है मैं आपका नाम लेके ही बुलाऊंगा ना आपको। ओ तो बुरा लग गया कि मैंने बदतमीजी करी? ओ हेलो मिस्टर, अभी तो मैंने बदतमीजी शुरू भी नहीं करी है। अगर बदतमीजी शुरू करने पे आ जाऊंगी ना तो थोड़ी देर ना तो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। और हाँ, इसमें चाहे कुछ भी लिखाओ, चाहे देविका लिखाओ, चाहे बेबी लिखाओ, तो तुम उसी नाम से बुलाओगे? तुम लोगों को सिखाई नहीं गया था जब कंपनी में ज्वाइनिंग करी थी कि किसी भी कस्टमर को कोई भी पार्सल डिलीवर करने जाओ, या तो उन्हें मैम कहो या फिर उन्हें सर कहो? या तुम अपने आप को कहीं का प्राइम मिनिस्टर समझने लग गए हो कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम उसको वो बुलाओगे? और हाँ, तू शायद जानता नहीं है कि तेरी इस बदतमीजी के लिए ना मैं तुझे नौकरी से निकलवा सकती हूँ। देखिए मैडम, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप मेरे डिलीवरी के पैसे कर दीजिए, मैं जाता हूँ यहाँ से। और एक बात कह के जाना चाहता हूँ आपसे, अगर आपको अपने नाम से इतनी ही चिढ़ है तो क्यों रखा है आपने अपना नाम? हटा दीजिए ना इसको, नॉर्मल नाम रख लीजिए अपना, मैडम या सर नाम रख लीजिए ना अपना, ताकि लोग आपको सर या मैडम कह के बुलाएंगे। इससे आपको इज्जत भी मिलेगी और कोई आपका नाम भी नहीं लेगा। ओ हेलो, मुझे ना तुझसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम लोगों पे अपना काम तो सही से होता नहीं है और चले लोगों को ज्ञान बांटने। और इतना ही ज्ञान बांटने का शौक है ना तो पढ़ लिख के किसी स्कूल में टीचर बन जाता। कम से कम ये डिलीवरी बॉय का काम तो नहीं करता, खुद को तो कुछ आता नहीं है, अनपढ़ जाहिल गवार, और मुझे चला सिखाने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझसे कहा था कि तूने अगर मेरे से और बदतमीजी करी तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी। और मुझे लगता है कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, मुझे तेरी कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। और जब तेरी कंप्लेंट होगी तेरा बॉस तुझे जॉब से निकलवा देगा, और जब तू रोड पे ना भीख मांगेगा तब उस दिन को पछताएगा कि तूने किससे पंगा लिया। तुझे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। आप जैसे अमीर लोग ना बस यही कर सकते हैं। हम जैसे गरीबों की नौकरी छुड़वा सकते हैं, हमें नीचा दिखा सकते हैं, और हमेशा हम लोगों को आप लोग ना अपने पैरों की जूती समझते हैं। पर मैडम एक बात कह दूं, आप मेरी कंप्लेंट करने की बोल रही हैं ना, कर दीजिए कंप्लेंट। और किस बेस पे करेंगे आप कंप्लेंट? मैंने सिर्फ आपका नाम लिया था क्योंकि आपके ऑर्डर में आपका नाम लिखा हुआ है। ना तो मैंने आपके साथ बदतमीजी की है और ना ही ऐसा कुछ किया है जिससे आप मेरी कंप्लेंट करें, मेरी नौकरी छुड़वा दें। कर दीजिए कंप्लेंट। 5 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ मैं, आज तक ना मेरा रिकॉर्ड बहुत क्लियर है। आपके कंप्लेंट करने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे। तो देखिए, मैंने सिर्फ आपका नाम लिया था, तो प्लीज़ आप भी ज़रा तमीज़ से बात करिए मुझसे। तू ना शायद इस भ्रम में है कि आज तक तेरी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, तो कंप्लेंट नहीं करी तो फिर तेरी नौकरी भी नहीं जाएगी। पर तू शायद भूल रहा है कि मैं ना एक लड़की हूँ, और लड़की के पास ना कई सारे हथियार होते हैं। मैं आंसू बहा के कंप्लेंट कर दूंगी कि आपके डिलीवरी बॉय ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, तो तुमने सोचा तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा, पुलिस भी नहीं सुनेगी, कानून भी नहीं सुनेगा, सब कुछ मेरे हाथ में।
और मैं इतनी अमीर हूँ, इतना पैसा है मेरे पास, मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ खरीद सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर चीज बिकती है। तो तुम इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहो। अब सुन, तेरी बकवास मैंने बहुत सुन ली, अब ना मेरे पास इतना समय है कि मैं तेरी बकवास सुनूं, और तेरी सड़ी सी शक्ल देख के ना मेरा लिटरली दिमाग खराब हो गया है। तो अपने पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। और हाँ, तू ना ये मत भूल कि तुझ जैसे लोग ना हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। जब हम जाके कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तभी तो जाके तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिलती है। अगर हम कुछ ऑर्डर ही नहीं करेंगे तो तुम क्या करोगे? और जो तूने कपड़े पहने हुए, तेरे घर का रेंट, राशन, सब कुछ हमारे पैसों से होता है। तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो। क्या बोल रही है आप? आपके टुकड़ों पे पलते हैं हम लोग? देखिए मैडम, ये जो भ्रम आपके दिमाग में चल रहा है ना, प्लीज़ इसे निकाल दीजिए। और आपके टुकड़ों पे नहीं पलते हैं हम लोग, ना ही हम लोग आपके नौकर हैं। हम अपनी कंपनी से आप लोगों के लिए डिलीवरी लेके आते हैं। अगर हम जैसे लोग ना हो ना, तो आप जैसे लोग भूखे मर जाएं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों को पैसे का रुआब जो होता है ना, वो हर चीज़ ला के नहीं दे सकता। पैसे से इंसान सब कुछ खरीद सकता है, शौक, ऐशो आराम, गाड़ी, घर, सब कुछ, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकता। लेकिन हम जैसे डिलीवरी बॉय जो होते हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं होते बेशक, लेकिन इज्जत बहुत होती है। लोग हमसे प्यार से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। और मेरा ना नाम है सन्नी, लोग मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, बल्कि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि लोग मुझे प्यार से मेरे नाम से बुलाते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब आपके माँ बाप ने आपका इतना अच्छा नाम रखा है, तो आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? आपका नाम ही तो लिया था मैंने, और आप मुझे मेरी नौकरी से निकालने की धमकी दे रही है, मुझे सड़क पर ला देंगी। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? देखिए मैडम, आपको ना शायद अपने पैसों का ना बहुत ज़्यादा घमंड है। आप भी इसी दुनिया में रहती है, इसी धरती पर, इसी खुली हवा में सांस लेती है, तो आपको ना इतना घमंड नहीं होना चाहिए। हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। हर इंसान का ना अपना एक नाम होता है, और नाम ना उसकी पहचान होता है, तो उसे हमेशा ना इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। ओह, अपनी ना बकवास बंद कर। तेरी बकवास सुनते सुनते ना मेरा सिर का दर्द बढ़ गया है। एक काम कर, पेमेंट बता और निकल यहाँ से। स्कैनर दे। नंबर पे कर दीजिए, आपका नंबर आया होगा ना? हो गए, अब निकल यहाँ से, चल। ठीक है। लेकिन मैडम, जाने से पहले ना आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हर इंसान की ना अपनी एक इज्जत होती है। हम बेशक डिलीवरी बॉय हैं, लेकिन हम ना इज्जत से और ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, अपने बहन भाइयों को पढ़ाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप जिस तरीके से हम डिलीवरी बॉय से बात करती है, हम लोगों पर क्या बीतती होगी? हर इंसान ना इज्जत का भूखा होता है। अगर आप हमसे इज्जत से बात करेंगी ना, तो हम भी आपसे इज्जत से बात करेंगे। अगर आप किसी से भी बदतमीज़ी से करेंगी ना, तो कोई भी इंसान आपकी बदतमीज़ी नहीं सहेगा। हाँ, हम मानते हैं कि आप लोग पैसे वाले हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। हम जैसे लोगों के पास ना पैसा होता ना बड़े घर होते हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा होता है। अगर कोई हमसे प्यार से इज्जत से बात कर ले ना, तो हम उस पर ना अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपको इज्जत चाहिए ना, तो सामने वाले की इज्जत करना सीखिए। आप भैया, एक मिनट, ये लीजिए भैया। लेकिन मैडम, आपने पेमेंट तो कर दी थी, फिर ये 1000 रुपये आप क्यों दे रही हैं? ये मेरी गलती का हर जाना है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे कोई भी राइट नहीं है मैं किसी के साथ भी बदतमीजी करूं। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, भगवान ने तो हमें एक जैसे ही बनाया ना। और ये इंसान ही है कि हम लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं किसी के साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करूँगी, ना ही डिलीवरी बॉय के साथ, ना किसी मेड के साथ, किसी के साथ नहीं। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा लगा कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैम प्लीज़ आगे से किसी डिलीवरी बॉय के साथ बदतमीजी मत करिएगा। और इस टिप के लिए थैंक यू सो मच।